एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। एक समय था जब मैं किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचता था। अगर क्लास में टीचर के सामने कुछ बोलना होता तो मेरी आवाज़ तक कांप जाती थी। मुझे लगता था कि लोग मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे या मुझे इग्नोर कर देंगे। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। शायद आप में से भी कई लोग इस फीलिंग को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब भी मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता तो या तो गलत शब्द निकल जाते या फिर मैं ऐसी बातें बोल देता जो ज़रूरी ही नहीं होती थी। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं अपने टीचर से कुछ पूछना चाहता था लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। क्लास खत्म हो गई और मेरा सवाल मेरे मन में ही रह गया। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम नहीं किया तो ये समस्या मेरी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तब मैंने फैसला किया, अब मुझे खुद को बदलना है। मैंने हर जगह से सीखना शुरू किया, सैकड़ों वीडियो देखे, किताबें पढ़ी और अलग अलग तरीकों को आजमाया। लेकिन सबसे पहले मुझे एक बात समझ आई, कम्युनिकेशन का मतलब ज़्यादा बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम शब्दों में ज़्यादा असर छोड़ना। आज मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी स्ट्रगल्स के दौरान सीखी थी। अगर आपकी समस्या भी मेरे जैसी है तो बस अगले कुछ मिनट मुझे दीजिए। पॉइंट नंबर 1, चेंज द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। सबसे पहले मैंने अपनी बोलने की स्पीड को कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि एक बात समझ लो, हम सोचते स्लो हैं लेकिन बोलते बहुत फास्ट हैं। और जब आप बहुत जल्दी बोलते हो तो आपकी बातों का असर कम हो जाता है। मुझे याद है, एक दिन टीचर ने मुझे एक टॉपिक समझाने के लिए कहा। मैं इतना तेज़ बोल रहा था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। तब टीचर ने कहा, मनीष थोड़ा धीरे बोलो, सबको समझने दो कि तुम क्या कहना चाहते हो। और वहीं मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली, स्पीड रेस में काम आती है, कम्युनिकेशन में नहीं। उस दिन के बाद मैंने एक आदत बना ली, धीरे बोलना और सही जगह पर पॉज लेना। जब आप धीरे बोलते हो तो आपको सोचने का समय मिलता है और जो शब्द निकलते हैं वो ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा वैल्यूएबल और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। ध्यान से देखना, जिन लोगों की बातें आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं वे कभी जल्दी नहीं बोलते, वे अपने शब्दों को चुनते हैं और यही उनकी ताकत होती है। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज द गैप बिटवीन योर सेंटेंसेस। अब बात करते हैं दूसरी गलती की जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, और वो थी बार बार में मतलब जैसे फिलर्स का इस्तेमाल करना। शायद आप भी ऐसा करते होंगे। असल में ये फिलर्स तब आते हैं जब हमारा दिमाग अगला सेंटेंस सोच रहा होता है और उस खाली समय को भरने के लिए हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मुझे याद है, एक बार मैं अपने दोस्त को एक टॉपिक समझा रहा था। मैंने इतने फिलर्स यूज़ किए कि उसने हंसते हुए कहा, भाई तू सोच रहा है या बोल रहा है। उसकी बात मजाक थी लेकिन उसने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दे दिया। मुझे समझ आया कि फिलर्स मुझे कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि अनिश्चित दिखाते हैं। उस दिन मैंने फैसला किया, अब फिलर्स नहीं, पॉज लूँगा। शुरुआत में मुझे लगता था कि पॉज लेने से अजीब लगेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मेरी बातें पहले से ज़्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगने लगीं। याद रखो, पॉज इज़ पावर। जब आप रुकते हो लोग आपकी अगली बात का इंतज़ार करते हैं और आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है। इन 2 छोटी आदतों ने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरी तरह बदल दिया। पहली, अपनी स्पीड कंट्रोल करना। दूसरी, फिलर्स की जगह पॉज लेना। धीरे धीरे मैं अपनी बात लोगों के सामने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रखने लगा और आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं सुधरती। सबसे पहले आपको अपनी गलतियाँ पहचाननी पड़ती हैं, फिर सही चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि आप सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की एक पूरी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, जहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आत्मविश्वास से बात करें, लोगों पर अच्छा प्रभाव डालें और अपनी बातों में ताकत लाएं। और आखिर में मैं आपके डेडिकेशन को दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो अपना समय मीनिंगफुल चीज़ें सीखने में लगाते हैं। आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए, आप कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते या फिर आपको अपनी बात रखने में दिक्कत होती है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और हो सकता है आपकी स्ट्रगल मेरी अगली वीडियो का टॉपिक बन जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जर्नी की शुरुआत बन सकता है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।